तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वेदांता का काउंटर मैं आपके सामने रख देता हूँ। 286 रुपये 20 पैसे पर एक काउंटर जो है फिलहाल चल रहा है। एंड अगर हम देखें उतार चढ़ाव तो लगभग 2% के आसपास की दोस्तों यहाँ पर आपको तेजी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये भी आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि बढ़िया एक बेहतरीन तेजी आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। मेन बात यह है कि कल भी तेजी ही थी। अगर आप यहाँ पर देखते तो कल भी यहाँ पर तेजी ही थी। और एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में भी देखोगे तो 10% के काउंटर जो है आपको ये काउंटर बढ़ता हुआ देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है कि सिचुएशन अच्छी चल रही है, अच्छी चीजें जो है चलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तेजी का माहौल जो है यहाँ पर बनता हुआ दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो अब बात यह आ जाती है कि क्या आगे भी यहाँ से और तेजी आएगी, और इस तेजी के पीछे के रीजन क्या है, क्योंकि रीजन होगा तो ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, किस तरीके की सिचुएशन जो है हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ खबरें जो निकल कर आई हैं, वो देखो आप। ये देखो, बिलियनियर्स अग्रवाल वेदांता प्लान थर्ड रूपी बॉन्ड दिस ईयर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिलियनियर मतलब जो अनिल अग्रवाल हैं, उनकी जो कंपनी है वेदांता, वो अब एक बार फिर से यहाँ पर जो है थर्ड बॉन्ड तैयार कर रही है। थर्ड रूपी बॉन्ड अगर आप देखोगे यहाँ पर लेकर आने का विचार कर रही है। ये सब चीजें दोस्तों फंड रेजिंग ही होती है, आप ये मान के चलिए। देखो वेदांता समय समय पर आपने देखा है कि फंड रेजिंग करती हुई दिखाई तो देती है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं। लगातार अगर आप देखोगे वेदांता की तरफ से फंड रेजिंग आपको होती हुई दिखाई देगी लगातार। तो ये कभी किसी तरीके से, कभी एनकम्बरेंस से, कभी प्लेज से, और अब अगर आप देखोगे एक बार फिर से यहाँ पर जो है ये रूपी बॉन्ड जो आने वाला है, इसके जरिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फंड रेजिंग फिर से होती हुई आपको देखने को मिलने वाली है। तो न्यूज नो डाउट आपको अच्छी देखने को मिल रही है, काफी बढ़िया आपको जो है यहाँ पर न्यूज देखने को दोस्तों मिल रही है। एंड अगर इस तरीके की खबरें जो देखने को मिल रही हैं तो इसका जो है फायदा भी कहीं ना कहीं होने के चांसेस तो हैं ही। अब कितना होगा क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीदें हैं, और इस उम्मीदों पर अगर आप देखोगे तो फिर से तेजी का जो है माहौल वो बनता हुआ दिखाई दोस्तों दे रहा है। आज भी तेजी है, कल भी तेजी थी, और आगे की भी उम्मीदें जो है बनी हुई हैं। लेकिन एक चीज, ओडिशा गवर्नमेंट लैंड्स ऑन वेदांता प्लांट ओवर एक्सेस वाटर यूजेस। तो यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वेदांता पर नजर रखेगी। और क्यों नजर रखेगी? क्योंकि यहाँ पर ये इन्हें लग रहा है कि ज्यादा पानी जो है खर्च कर रहे हैं। अब देखो उड़ीसा में है बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बीजेपी एंड वेदांता के बीच में अब जो है टेंशन एक बार जो बढ़ गई है वो अब थोड़े दिन कंटिन्यू ही रहने वाली है। लगातार अगर आप देखोगे पिछला 1-2 महीना देख लो ना आप, तो इस 1-2 महीने में आप मानकर चलो कि लगातार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा कोशिश करती आई है जिससे वेदांता प्रॉब्लम में आए, वेदांता जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करती रहे। तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि ये चीजें जो है आपको कंटिन्यू ही देखने को मिलेंगी। वेदांता अपनी तरफ से चाहे जो भी करे, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें कुछ ना कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, और उसके पीछे कई सारे रीजंस मैंने आपको पहले भी बताए थे। एंड बिल्कुल क्लियर रीजन है, अदानी एंड वेदांता के बीच में थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी का है, और जिसका फायदा अदानी को ही मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये चीजें भी हैं दोस्तों, और ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन अब उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये खबर देखो, वेदांता पावर इन एडवांस टॉक विद मल्टीपल टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से सीईओ राजेंद्र सिंह आहूजा। तो अभी क्या हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड में भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टरों की एंट्री के लिए जो रास्ते खोले हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि अब ये सिचुएशन निकल कर आ रही है कि इन के लिए अलग अलग कंपनी टेंडर भी भरेंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं वेदांता स्टार्ट कर रही है, अपने आप को तैयार दोस्तों करती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसका भी फायदा जो है कहीं ना कहीं मिल सकता है, चांसेस तो बहुत ज्यादा यहाँ पर दोस्तों बनते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं नजर बनाकर रखनी चाहिए, चीजें जो है कहीं ना कहीं अच्छी। देखो
वेदांता आयरन एंड स्टील टू होस्ट इन्वेस्टर मीट इन मुंबई ऑन September 1। तो यहाँ भी आप देखो कि हुआ क्या है कि वेदांता आयरन एंड स्टील जो है वो अब इन्वेस्टर मीट होस्ट कर रही है 1 सितंबर वाले दिन। एंड ये 1 सितंबर वाले दिन जो इन्वेस्टर मीट होगा, यहाँ से भी आपको कई सारी चीजें सामने दिखाई देने को मिलेगी। इसमें भी आप बिल्कुल भी डाउट मत मानो, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है प्रॉपर। अगर आप देखोगे तो कारण आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है, और ये है मेन कारण कि जब इन्वेस्टर मीट होती है तो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में काफी सारी डिस्कशंस होते हैं, जिसके चलते खबरें कुछ निकल कर आना स्टार्ट हो जाती हैं। खबरें जो निकल कर आती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं जिसके चलते टारगेट भी नए नए आने लगते हैं, अलग अलग। कोई कुछ टारगेट देगा, कोई कुछ टारगेट देगा, तो उससे फायदा तो होता ही है। अब ये आपको जो है 1 सितंबर को ये सब कुछ होने वाली इन्वेस्टर मीट, तो इसका फायदा आपको उसके चलते वेदांता में एक और तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है, चांसेस हैं इस बात के। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब